और बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। बजट में चुनावी राज्यों पर फोकस रह सकता है। चुनावी राज्यों को मिलेगी विशेष सौगात। खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए बजट में कुछ खास ऐलान किया जा सकता है। और खबर यह भी है कि असम के लिए भी विशेष ऐलान संभव है। इन राज्यों को बड़ा फंड मिल सकता है। तो असम, बंगाल, तमिलनाडु, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए कोई बड़ा ऐलान संभव है। तो नई सड़कों की बात की जा रही है इन राज्यों को लेकर। पुलों के लिए भी फंड मिल सकता है। औद्योगिक गलियारों के लिए भी बड़ा फंड संभव है। बजट से जुड़ी बड़ी खबर। बजट में गिग वर्कर पर फोकस रहेगा। गिग वर्कर्स की भलाई पर फोकस रहेगा। तो एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें कि मिनिमम अर्निंग उनकी तय हो सकती है। गिग वर्कर्स की ये मांग लंबे समय से है और इस पर फोकस कर सकती है सरकार। तो गिग वर्कर्स पर खास फोकस रहेगा। इनकी अर्निंग जो है, इनकी आय है, उसको बढ़ाने पर कुछ ऐलान किया जा सकता है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां चौराहे पर एक युवती ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। इस दौरान वो भद्दी भद्दी गालियां देती नजर आई। आरोप ये कि भीड़ जुटी तो इस लड़की के साथ आए युवक जेब काटकर फरार हो गए। लोगों का कहना है कि युवती के साथ कुछ युवक मौजूद थे। भीड़ भाड़ और हंगामे का फायदा उठाकर उन लोगों ने मदद के लिए आए एक शख्स की जेब काट ली। जब उसके साथ जुड़ा, मेरे और 5000 को जेब तोड़ निकल गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे लड़की अपने पैरों पर ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है और आम जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है। तभी युवती के साथ आए युवक भीड़ का फायदा उठाकर जेब काटकर फरार हो गए। ये मामला केवल नशे का नहीं बल्कि एक सुनियोजित अपराध की आशंका भी है, क्योंकि युवती के साथ मौजूद युवक मौके का फायदा उठाकर अफू चक्कर हो गए। बजट में कृषि सेक्टर पर विशेष फोकस रहेगा। तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, किसानों को मजबूत बनाने पर फोकस रहेगा। यानी किसान सम्मान निधि में भी इजाफा किया जा सकता है। धनराशि में इजाफा किया जा सकता है। यानी कि 6000 की राशि को बढ़ा करके जो उम्मीदें की जा रही हैं वो 8000 या 8000 से ज्यादा किया जा सकता है। किसान समितियां लगातार राशि को बढ़ाने की मांग कर रही हैं। सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपए 3 किश्तों में देती है। और बजट में महिलाओं पर भी फोकस होगा। महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। महिलाओं के लिए आसान होगा लोन, बीमा कवर पर अहम फैसला संभव है। तो गृहिणियों को और महिलाओं को सबको बेसब्री से इंतजार है कि इस बार बजट के पिटारे में उनके लिए क्या कुछ राहत निकल कर आती है। तो बड़े ऐलान कुछ किए जा सकते हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए आसान किया जाएगा लोन, बीमा कवर। यह भी इस खबर सामने आ रही है। यह खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां कूच बिहार से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जोरदार धमाके के साथ एक पुल ढह गया। तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे लटक रहा है। हादसे के वक्त पुल पर एक भारी डंपर खड़ा था। लोगों का कहना है कि ज्यादा वजन के कारण पुल ने दम तोड़ दिया। ये पुल शीतकुलची और सीताई के बीच आवाजाही का अहम रास्ता है, जिसके टूटते ही इलाके का ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया। हालात इतने खराब हैं कि अब साइकिल और बाइक सवार लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। वहीं इस हादसे को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं कि कट मनी और भ्रष्टाचार के कारण बंगाल में विकास की जगह जर्जर ढांचा खड़ा हो रहा है। और अब खबर पटना के चर्चित गायत्री हत्याकांड। भारी विरोध और प्रदर्शन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने छात्रा गायत्री की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा की है, लेकिन इसके बाद भी पटना में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा। और सिर पर काली पट्टी, हाथ में गायत्री के हत्यारों को फांसी दो के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग गुस्से में हैं। नारेबाजी करते हुए ये राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। अब देखिए ये लोग कैसे पुलिस से उलझ रहे हैं, आरोपियों को बचाने के आरोप लगा रहे हैं। जहानाबाद की गायत्री पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। इसकी मौत को लेकर शुरुआत से ही कई सवाल उठते रहे हैं। परिवार वालों का दावा है कि साजिश के तहत हत्या की गई है, जबकि पुलिस प्रशासन शुरुआती जाँच में आत्महत्या की बात कहता रहा। यही कारण है लोग गुस्से में हैं और इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती से एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। वाईएसआरसीपी के पूर्व मंत्री के घर पर हंगामा हुआ है। टीडीएफ कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है, यहां तक कि आगजनी भी की गई है।
बवाल के बीच पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीएम नायडू पर टिप्पणी के बाद ये बवाल बढ़ गया। భయం రావాలని